कुमार पर उनकी को एक्ट्रेस की तरफ से यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब वो न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और तेजी के साथ वायरल हो रहा है, विकास बालियान का, क्योंकि वो उनके साथ फिल्मों में काम करते थे और इसमें खास तौर से उत्तर कुमार के परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ये पूरी साजिश है इसका केंद्र बिंदु विकास बालियान हैं। आज हमारे साथ विकास बालियान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये सारा मामला हुआ और यौन शोषण के आरोप लगाए गए, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जुडिशियल केस है। अब अभी हम लोगों का कहना और इस पर कुछ भी जवाब देना अब उसके मायने नहीं है। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो जेल में चला गया है। प्रोसीडिंग चालू है, अभी बेल एप्लीकेशन मूव हो रही है और उसके बाद ये केस चलेगा। तो उसी में अब तो सब कुछ साफ होना है, जो जुडिशरी बताएगी कि भाई इसमें हुआ या नहीं हुआ। बाकी आरोप संगीन है और किसी ने बड़ी हिम्मत करके ये काम किया है। बहुत लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, अपनी आबरू जा चुकी इस ये कहना होता है और शेष कुछ नहीं बचता। जिल्लत और जलालत ही तमाम अब ज़िंदगी भर उस लड़की का नसीब बन चुकी है। तो क्योंकि अगर आप किसी बहुत बड़े आदमी के साथ टकराओगे और उस पर आरोप लगाओगे तो अपने रुपये से, पैसे से, अपने रसूख से, अपनी चीज़ों से आपको उस पोजीशन तक पहुंचा देगा जहां आपके पास जीवन अपना बहुत भारी लगने के अलावा कुछ भी शेष दिखाई नहीं देगा, बचेगा नहीं। तो जो ये हुआ है अब जुडिशियल उसके अंदर है, उसके साथ हुआ या नहीं हुआ आरोप उसने संगीन लगाए हैं और साक्ष्य उसे ही देने हैं। मैं तो इस बारे में ना साक्ष्य दे सकता ना मेरे सामने कोई घटना घटी है। विकास जी, अब से पहले यदि बात की जाए तो ये सब बॉलीवुड में होता था, कास्टिंग काउच के आरोप लगाए जाते थे। अभी यदि हम अपने यहाँ की जो क्षेत्रीय फिल्में हैं इनकी बात करें तो अभी तो शैशव काल में हैं और अभी से ही ये सब चीज़ शुरू हो गई है यहाँ भी कि बिना लड़की के साथ शोषण के या कंप्रोमाइज़ एक तरीके से जो बॉलीवुड में बोला जाता था वो सब कुछ यहाँ होने लग गया है। देखिए, क्या है कि चकाचौंध एक रुपया पैसा जो मुंबईया एक लोगों के सामने सपना है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका सपना मुंबई है, यहाँ नहीं है। उत्तर कुमार खुद कई बार बॉलीवुड में जाने की तैयारी कर चुके हैं। उनके साथ सबसे बड़ी को स्टार रही है कविता जोशी। वो भी बॉलीवुड में कई बार अपना स्थान तलाशने की कोशिश में मुंबई गई है, हालांकि नहीं उपलब्ध हुआ, वापस आना पड़ा। ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है। इसका मैं आपको ये बताऊं कि एक बार जब मैं 10-15 फिल्में कर चुका था, अब तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट 100 से ज़्यादा है। तो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक दिन वैसे ही कहा कि भाई लगभग 10-20 करोड़ रुपए तो विकास ने कमा लिए होंगे। तो लोग जो ये फिल्में देख रहे हैं इनके बारे में सोच समझ यही है कि ये भी वही स्टार, वही स्टारडम, उसी तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ की जो चकाचौंध है, जो चीज़ें हैं, वहाँ आपको 50 तरीके से पैसा दिलवाती है। आप हीरोइन को तौर पे भी हीरोइन है, फिर आपको मॉडलिंग के बहुत सारे अवसर हैं, फिर आप वहाँ पे कोई बियर का, बार का और इनका वो चलता था, उसमें आपके सामने बहुत ऑप्शंस थे, होटल्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये देहात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुत छोटे छोटे से जनपद होते हैं। एक आदमी की पहचान पूरे जनपद में लोग कहीं जाए कि हाँ भाई वो वहाँ पे था, पहचान होती है इस तरीके से। तो वो सपने यहाँ पैदा किए, लोगों ने देखे और लगा कि उन्हें भी स्टार बनना है और यहाँ से ही पहला कदम है, फिर आप बॉलीवुड में पहुँच जाओगे। वो चीज़ पाने के लिए इस शैशव काल में जिसे आप बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर भी लड़कियों ने जब उनके सामने शर्त रखी गई तो उसे स्वीकार किया। जिसके बाद जब एक बंदा इस काम को करेगा तो दूसरा कहता है तू पीछे क्यों रहेगा भाई। फिर ये एक चीज़ आम सी होने लगती है और लड़कियों में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है भाई बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वहाँ काम नहीं मिलता। तो माइंड मेकअप हो चुका होता है, हाँ, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मतलब ये कंप्रोमाइज वाला कल्चर यहाँ भी आ गया, ये आ चुका है। ये पुलिस में भी है, ये शिक्षा की जो लाइन है उसमें भी है, ये डॉक्टर लाइन में भी है। उस नर्स को सही समय पे सही ड्यूटी मिल जाएगी, उस शिक्षिका को अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, उसको छुट्टियां फालतू मिल जाएंगी, मोबाइल रखने की मिल जाएगी। उस दरोगा को जो लेडीज़ है या कांस्टेबल है उसको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, अच्छी जगह चले जाएंगे। ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह होता है, इसमें बहुत खुला है
क्योंकि इस लाइन को लोग बहुत प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, स्टार भी इसी से ही बनाते हैं, लेकिन उनको लगता भी है कि स्टार तो थोड़ा सा एक उच्च कोटि पे होते हैं और वो ये सब काम कर सकते हैं। तो जब हम किसी के सामने बताते हैं ऐसा हुआ तो हुआ होगा, तो इंडस्ट्री ऐसी होती है, लोग यही कहते हैं। अच्छा, भव्या से हमारी बात हुई थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, समाज में जब कोई खुलकर लड़की इस तरह से आती है और अपने ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाती है तो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है आगे के लिए, तो आपने क्या नहीं सोचा होगा उस वक्त? तो उसने कहा कि भाई हिम्मत उठाया है, पहली बार मैंने किया है, अब आगे और लड़कियां भी आएंगी इसमें। तो क्या और लड़कियां भी अभी आएंगी? और इसके बाद एक लड़की ने अभी लगाए भी हैं आरोप। देखिए, जिस लड़की ने अभी दूसरी ने आरोप लगाया है, ये लड़की 2016 या 17 में मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस समय के ही 2016-17 के, जो मेरे पास भी किसी ने भेजे थे, जिसमें ये इसको बोला भी जा रहा है कि ये भी तक हरीश चंद्र का एक मैसेज है उसमें कि इसमें कॉम्बो करना पड़ता है, और किसी को बोल भी रहा है कि मत आओ इस लाइन के अंदर, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कोई इसको बेबी करके या कुछ भी ऐसा करके ये सब चीज़ उसमें बोली जा रही हैं। लड़कियां बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 80% से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ही वो तैयार थी कि अगर कुछ भी हो तो वी आर रेडी, इस टाइप की जो एक वो होता है कंसर्न की थी कि तुम यहाँ से निकल के स्टार बन जाओगे। बहुत सी लड़कियों ने चीज़ों को स्वीकार नहीं किया और उनका सॉन्ग या फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन फिर उन्हें दोबारा से चांस नहीं मिला। तो आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं कि मना करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें चांस नहीं मिला, वो फिर गई। अच्छा, समाज की एक सोच अलग तरह की है। हमने उत्तर कुमार के परिवार में वहाँ गांव जाकर लोगों से बात की जो उनके परिवार के ही हैं, वो अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, काली है, नीली है, इस लायक नहीं, उस लायक नहीं। ये कैसी सोच है समाज की? समाज की नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब कोई यही काम कोई गरीब लड़का किसी अमीर लड़की के साथ कर देता तो आज उसके घर से उसके माँ बाप वगैरह सब पुलिस में होते, भाई वगैरह सब के सब। गरीब की झोपड़ी जिस टूटी हुई दीवार की ईंट पर रखी हो और आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी हो और पीछे ढलान हो, तो आप वो ईंट निकाल लोगे, या नहीं देखोगे कि उसकी झोपड़ी की छत उसी पे टिकी थी। लेकिन अमीर के घर के सामने अगर छोटा सा कोई ईंट का टुकड़ा भी पड़ा होगा, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उसे उठा लें। तो जो ये लोग थे जिन लोगों ने ये बातें कही, इन्हें वो लड़की नीली दिखाई दी, काली दिखाई दी, कोहनी काली थी, सुंदर नहीं थी। हमारे यहाँ तो कुत्ता भी उसे ये ना करे, फलाना ना करे, ठिकाना ना करे। तो मेरे ख्याल से जो सफ़ेद रंग है, सूअर के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% लोगों के पास होगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो ये गरीबी है, ये लगभग जो ये गरीब में और जो ये रहता है, ये हिंदुस्तान की लगभग 80% जनता है। और जो ये सुंदरता होती है जिसे पहली नज़र में सब पसंद कर लेते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर 5% भी नहीं है। 95% सामान्य ही सकल सूरत के लोग होते हैं। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कहते हैं, वो खुद कैसे हैं? नीला पीला, किसी को ये और ये, इस मानसिकता में उन्होंने एक भी आदमी ने 3 महीने तक, जब तक उत्तर की अरेस्टिंग नहीं हुई, एक भी सामने नहीं आया कि उत्तर पे ये बेफिजूल बयान है। अब क्यों आ रहे हैं सबके सब निकल के? 3 महीने कोई तो आगे आके कह देता कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। एक भी बंदे ने आके ये नहीं कहा नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी अगला बहुत अमीर है, पैसे दे चुका है और कुछ नहीं होने वाला, घर बैठो। अभी भी यही था कि वहाँ से हाई कोर्ट से तो FR लग चुकी, अब बस अब अपना कुछ नहीं होगा। लेकिन योगी जी की सरकार है, जांच बदली, कुछ ईमानदार लोगों के पास जांच पहुँची, और उसके बाद जैसे इस केस के अंदर जो धाराएं थी जिनका जो एक पालन करते चीज़ें होनी चाहिए वो हुई, और उसके बाद उन्होंने बरगलाने की कोशिश की कि उसको जहर दे दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में आ जाओ और वहाँ पे आके हंगामा करो, मतलब सीधी सी बात थी, आगजनी करो, आत्मदाह का प्रयास करो और ये सब चीज़ें करो। एक राजीव सिरोही ने रो के बोला उत्तर कुमार मरने वाला, ICU में है, बस कुछ इसमें हो सकता है, कभी भी हो सकता है, रो रहा है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोटो आ रहा है, एक लड़की साथ में है, एक लड़का साथ में, और वो हंसता हुआ बहुत बढ़िया गुनगुनाता हुआ उसके अंदर से निकलता हुआ जा रहा था। तो सबको पता लग रहा था, लोगों ने लिखा इसकी एक्टिंग के 50 रुपये काट लेना। हाँ, ये हमारी वीडियो पे भी कमेंट लोग कर रहे हैं कि मोनू धनखड़ और राजीव सिरोही की ओवर एक्टिंग के पैसे कटने चाहिए। तो ये मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि
उत्तर कुमार के साथ राजीव सिरोही, मोनू धनखड़ और विकास जो इनके मैनेजर हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। केस इस लड़की का नहीं है, केस बहुत बड़ा है और उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, काम नहीं चलने वाला इस चीज़ से। मुझे तो इन्होंने चैलेंज कर दिया या मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया कि विकास बालियान को तो 50 लाख रुपए चाहिए थे, उसकी 50 लाख रुपए की मांग थी, इसलिए ये सब का सब विकास का षड्यंत्र रचा हुआ है। अच्छा, ये जो आप 50 लाख रुपए आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और 3 करोड़ उसके लिए कह रहे हैं, भव्या के लिए, कि वो 3 करोड़ मांग रही है, ये सब पैसों का कहाँ से आ गया इसमें? देखो, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से पैसा इसमें उसी दिन से है। जब भी उस लड़की ने इनके ऊपर केस डाला है, उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि इसका अंत क्या होगा, कि उत्तर कुमार की गिरफ्तारी या उत्तर कुमार को सज़ा, और उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ की कोई ना कोई एक जो लोग करते ही हैं, वो उसकी एक टारगेट क्या होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ में कई सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि भाई आप इसमें पैसा ले लो, एक ये है कि आपको डराया धमकाया जाए, एक है कि आपकी गाड़ी के ऊपर ट्रक से टक्कर मार के आपको उड़ा दिया जाए। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में एक केवल पैसे का लेन देन नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का ये होता है। तो उस लड़की ने जब ये केस डाला होगा तो सोचा तो ज़रूर होगा कि भाई तू ये कर रही है तो ये लाइन कहाँ तक चली जाएगी। तो इसलिए अभी इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि इन्हें डाइवर्ट करना है केस, डाइवर्ट ये अगर उस लड़की का नाम लेके करें कि उसने साजिश करके ऐसा किया, तो ये कोई खबर नहीं है। इससे लोगों को कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार, है ना, कोई अट्रैक्शन नहीं है इसमें। लेकिन उत्तर कुमार का जो बाप बनता है विकास बालियान, क्योंकि उसको इतना नेम फेम नहीं मिला, क्योंकि उत्तर उसको काम नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो बहुत पीछे रह गया था, क्योंकि ये था, उसने इस लड़की के कंधे पे बंदूक चला के उत्तर कुमार को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ किया है, ताकि वो फिर बाद में पैसा भी ले सके। और ये तो उससे क्या हुआ, लोगों को बड़ा एकदम से इसमें मजा आया, अरे ये तो तिकोनिया मामला हो गया, भव्या है। कुछ लोगों ने भव्या के साथ मेरा नाम तक जोड़ने की भी कोशिश कर दी। एक मतलब रामपाल हवलदार फिल्म की शूटिंग, उसके अंदर मैं चाचा चाय वाले का रोल कर रहा हूँ, क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ पर सीन चालू है। अचानक ही ये भव्या, ये जो आरोपी लड़की, पीड़िता लड़की है, ये एक जो जिनका गाना था जितेंद्र रघुवंशी, और जो एक राजीव तेवतिया जी और इनकी पूरी टीम जो इसने गाने में काम किया था, सबके सब आ गए और वो हमारा क्लाइमैक्स रुक गया। इन्होंने कहा कि भाई अभी इसमें क्या होगा कि पहले जो हमारा ये गाना इतना हिट हुआ है, इसका हम सेलिब्रेट करेंगे। वो सेलिब्रेट क्या, क्योंकि मैं पहले से ही बोलता हूँ, बालियान जी बैठ गए, सब पूरी वीडियो दिखाओ, सब बैठे हुए हैं हम उसमें। उत्तर का कोई फ़ोन आया, वो उठ के वहाँ से गया, फ़ोन करने के बाद वापस आया, उन्होंने कहा बालियान जी क्या कहें, मैंने कहा, फिर उसने कहा ये भव्या क्या बोलेगी, उसने बोला, सब लोगों ने उसमें बोला, कुछ लोगों ने कहा हमसे तो बोलना नहीं आता। वो वीडियो सामने ला के इस तरीके की इन्होंने चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो भाई ऐसा नहीं होता, साक्ष्य होते हैं हर चीज़ के, आपको बताना पड़ेगा किसी भी चीज़ में कि आप। तो इन्होंने वो इंटरेस्ट पे इनका तब हुआ है जब इसमें विकास बालियान की एंट्री हो गई। अनलेस ये केस 0 बटा सन्नाटा था, इसमें कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेरी एंट्री केवल अपने आप को केस को चर्चित करने के लिए और ये मामला डाइवर्ट करने के लिए किया, और कुछ नहीं है। अच्छा, जो साजिश की बात की जा रही है कि विकास बालियान भी इसमें साजिश में है, अब मुझे नहीं पता साजिश में है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि भव्या कह रही है कि उसको सिर्फ 500 रुपये मिले थे, और इधर आपके आरोप हैं कि आपने 25 फिल्में की और कोई पेमेंट नहीं हुई है। तो यानी पेमेंट का तो मामला है दोनों जगह। नहीं, ये मेरा थोड़ी है, सुरजीत सिरोही रो रहा है, राजीव सिरोही खुद रोता है, जो इनके फिल्म में और कोई काम कर चुके हैं वो सारे के सारे रोते हैं। ना तो आप किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करोगे और आप ये पैसा भी नहीं देंगे। ये पैसे का तो एक अलग इशू है कि ये किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको पैसा मिलता है। हमारे इश्यूज़ ये नहीं है कि भाई इसमें आप मतलब कौन लोग हैं जिस इन्होंने पैसा दे रखा है, उसकी आप एंट्री चेक करो, इनसे बताओ कि आप अपने इनकम टैक्स के सारे ये चीज़ें लेके आओ, और आप ये बताओ कि आपने डिजिटल पेमेंट और दूसरी चीज़ के पेमेंट किस तरीके से कर रखे हैं। वो तो एक इशू है बहुत बड़ा पेमेंट का। देखो, आप अगर काम कर रहे हो तो आपको भुगतान तो चाहिए, हराम का नहीं होता। अगर आप ठीक है, वो फ्रेशर है, उसके आने से उत्तर कुमार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको आप एक सीन में लोगे, आपको 50 रिटेक करने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ होंगी, तो आप उसे मना कर दोगे कि भाई हम तुम्हें फ्रेशर को हम काम नहीं देते हैं, और काम देंगे या तो हम इनसे पैसे लेंगे कि भाई आप 50,000 रुपये दो, क्योंकि आपका खाने का भी होगा, रुकने का भी होगा, आपकी वजह से हमारा कैमरे का, हमारा साउंड का, दूसरी चीज़ों का बजट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पर उनसे पैसा लिया जाता है ताकि आप जो हमारे नुकसान हुए हैं वो चीज़ें करें। लेकिन जब कोई आर्टिस्ट हो गया,
जब उसकी एक पहचान हो गई, जो एक एज सेलिब्रिटी उसे काउंट करके लोग बुलाने लगे कि आप हमारे फंक्शन में आ जाओ, हम आपको 15,000 देंगे, 10,000 रुपये देंगे, या वो जब उसका काम हो रहा है तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी पिक्चर ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आपको उसमें भी बांटने पड़ेंगे। फिर आप उसमें कहो ठीक है भाई, मेरा बजट ये है, अभी मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, जब अगर ये पिक्चर चली तो मैं दे दूंगा। अच्छा, आपका कितना पैसा फंसा हुआ और जो नोटिस दिया है वो कब दिया, उस पर क्या हुआ है अब तक? देखो, मैं कई जगह बात बता भी चुका, क्योंकि जब इनके ऊपर ये केस दर्ज हो गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो इन्होंने कुछ लड़कियों को पैसे देके मुझे डिफेम कराने की कोशिश की। मुझे इनके ही सुरजीत सिरोही ने फ़ोन करके बता दिया कि सर ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूँ और ये आप कर रहे हैं, आप अपने बारे में देखो। और उसने ही मुझे बताया कि उत्तर कुमार जो है, रविंदर गौड़ कमिश्नर जो हैं, उनके पास एक मनोरमा है, एक उनकी RSS वाले हैं, कोई हैं, उनके साथ साथ जाके चाय पीता है और इस केस में कुछ नहीं होने वाला और ऐसा है, और ये आपके खिलाफ ही केस करा रहे हैं। फिर एक उर्मी तोमर नाम की लड़की का मुझे भव्या ने वो भेजा ऑडियो क्लिप, उसमें वो कह रही है कि इसमें FR लग चुकी है, जबकि अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। FR लग चुकी है और तू एक काम कर ले, विकास कुमार जो इनका मैनेजर है पुराना, और विकास बालियान का नाम ले दे, तू बच जाएगी और उत्तर उन्हें उठवा देगा। मुझे जब ये बात हुई, उसी दिन एक लड़की आई, उसने बड़े गाली गलोच में डिप्लोमा कर रखा है, माँ बाप ने उसे इतनी सिखा रखी है, भैया क्या पूछोगे। हमारे जैसा आदमी तो हिल गया उसकी गालियाँ सुन के। उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी किसी के, ऐसे ही यूट्यूबर्स के उसके ऊपर। फिर उसने कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे वॉइस मैसेज किए, बहुत गालियाँ उसमें है, इतनी भयंकर गालियाँ हैं कि मैं ना सुनवा सकता, अगर खुद भी सुन लूँ तो मेरा माथा हो जाएगा। और उसी के बाद फिर वो कि तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार होगा, तेरी वजह से मैं BP की मरीज हो गई, तू ही मेरा हत्यारा है, तू ही मुझे मारने वाला है। तू, अरे यार मैंने तुझे कुछ कभी कहा भी नहीं, तेरी मेरी मुलाकात क्या, तेरी मेरी जान पहचान क्या। मैंने कहा ये पंगे आने शुरू हो गए इस आदमी के। मैंने कहा कि अब जो है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर, तेरे पास सारी चीज़ें हैं कि कब कब इसने तेरे साथ क्या क्या किया है, तेरे चैनल कैसे उड़वाए, तुझे कविता का और इसका झंझट कहाँ से हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन इसकी तरफ से लड़कियां मेरा नाम दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, कौन इसके पास, वो सारे मैंने पूरा बना के उसका एक ड्राफ्ट करके वो थाना सिविल लाइन में है रिपोर्ट दर्ज कराने का हो गया। तो मेरा कुछ लॉयर्स ने कहा कि आप सबसे पहले इसे अपने पैसे का नोटिस भेजो। तो मैंने 28 जुलाई को ही इसको एक 70,50,000 रुपये का, जिसमें मैंने 18% ब्याज लगा के, और जो मेरा मतलब इसके यहाँ पे जो खर्च हुआ था सारी चीज़ों का, फिल्म का अलग अलग पैसा, मैंने 70,50,000 रुपये का इसके पास एक नोटिस भेज दिया कि उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास वो बाकायदा रसीद वगैरह सारी की सारी चीज़ें, मेरे पे फिर प्रेशर भी आता रहा कि भाई इसका जो इस पर केस कर दो। पर वो जो लड़कियों की गाली गलोच आने लगी, फिर उसके बाद 1:30 2 बजे लड़कियों के मैसेजेस के ये यार तुझे हम जान से मार देंगे, यार फलाना कर देंगे। अरे मैं कहा यार तू अब ये तो एक झंझट ही बन गया, इसे मार या उसे मार, वो इसे मार, वो फलाना। चाट बुद्धि घूम गई आपकी। हाँ, मेरे तो मैंने कहा यार इससे तो, मेरे घर वालों ने भी कहा कि तू इससे पीछा छुड़ा, गंदगी है बहुत बुरी तरीके से, इनसे पीछे छुड़ा, तेरा थोड़ी ये काम धाम है कि जिसमें ये सब कर रहे हो। मैंने उसके ऊपर केसेस वगैरह ये सब चीज़ें थी अपना ड्रॉप कर दी। लेकिन जब अब ये केस हुआ और एक दिन मैंने लाइव आके बोल दिया कि अब इस मामले में मैं ना तो एक एफिडेविट दे के, अगर मेरे कोई बयान भी वहाँ पे है उन्हें वापस लूँगा, मैं इस केस के अंदर अपनी कोई एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि ये गंदा है, गंदगी है इसके अंदर, सारे लोग ही ऐसे जुड़ रहे हैं अब ये धीरे धीरे। और तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं शांत बैठ गया। अब जब ये 5-4 दिन से पकड़ा गया, उस दिन उन्होंने पहले दिन हो गए और शाम को 6 साढ़े 6 बजे मेरा नाम लेना शुरू कर दिया कि विकास तो 50 लाख रुपए मांग रहा था। यार बस साला घर बैठे हो, इन्हें कुछ कर नहीं रहे हो, और इन्हें करके फिर इन्होंने एक फेक आईडीज़ बना के, अगर आप देखोगे आपके चैनल पे भी आएंगे, दूसरे चैनल्स पे भी आ रहे हैं, वही 100 संगठित लोग हैं, वही कमेंट्स का सार है। इस केस के पीछे कोई विकास बालियान है, विकास का ये है, विकास को उसने रोटी नहीं दी, खाना नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, विकास को उसने काम नहीं दिया, तो विकास ये सब कर रहा है। तो वो सेम है। और आजकल AI का ज़माना है, अगर हम किसी कंपनी से जुड़ जाएं और हम कहें कि आपको 100 कमेंट करने हैं, और इस टाइप का उनका मोटिव रहेगा, सारे अलग अलग होंगे, एकदम से कमेंट हो जाएंगे, 1 मिनट में हो जाएंगे सबके सब। आप में इसमें 5 लाख लाइक चाहिए, तो वो सारा का सारा इनके पास, क्योंकि है ये अपनी पिक्चर ट्रेंडिंग में भी उसी तरीके से लाते हैं, तो वो इन्होंने करना शुरू कर रखा है। तो मैं लड़ रहा हूँ, सबसे अकेला हूँ, लेकिन खड़ा हूँ। जान से मारने की धमकी भी आपको दी जा रही है, इसके लिए पुलिस में आपने कोई कंप्लेंट की है, या सिक्योरिटी आजकल मांगते हैं लोग? मुझे कल फ़ोन आया था भव्या गौतम के एडवोकेट का, जिसकी एक वायरल हो रही है ऑडियो कि वो 3 करोड़ रुपए मांग रही है। मैंने उसको बहुत धमकाया, टाइट किया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है।
कहने कि सर मेरा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ काट काट के ये सब चीज़ें की है। मैंने कहा काट काट के? तुम खुद बता रही हो मेरे रिश्तेदार हैं और मैं जाट हूँ और तुम भी ये भी जाट हैं, वो ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा वकील प्रोफेशन को तुमने बहुत ज़्यादा शर्म उसमें कर दिया। कहने के सर इन्होंने कट पेस्ट करके चीज़ें करी है, मैंने कुछ और कहा था कि ऐसे ऐसे, यही मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो जाता है। मैंने कहा तो तुम्हें ज़रूरत क्या थी बात करने की इस तरीके की? मैंने उसे बहुत वो कहा, तो वो खैर परेशान हुई। उसने कहा सर मैं इसका काउंटर करूँगी, ऐसे ऐसे ये चीज़ें इसमें इन्होंने गलत तरीके से लेके आए हैं। तो मेरी हुई उससे बात ये, तो मतलब कुल मिला के वो फर्जी ही चीज़ें हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा दम नहीं था। जो धमकी की बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, धमकी की मैं उसी में बता रहा हूँ। उसी ने मुझे फिर धमकी के बारे में बताया कि भव्या के पास उनकी को स्टार हैं जो उनके साथ ही हैं, उन्होंने कहा कि 3 लोगों की सुपारी दे दी गई है, एक शिवानी, एक भव्या और एक विकास बालियान की। मुझे लगा चलो यार सुपारी, और ये तो हम लोगों के यहाँ तो कट्टे तमंचे और ये बचपन से ही यही चीज़ हम देखते आए, ये मुजफ्फरनगर तो है इसी चीज़ में। मैंने कहा चलो। फिर मुझे कई लोगों की गालियाँ आई और उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी, जो मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे है। तो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गाली देते हैं वो। और उसके बाद मैं उनका पता पूछता हूँ तो पता लगता है वो फर्जी आईडीज़ हैं। तो मतलब वो है, लेकिन अगर मैं अपनी पाऊँ तो वो फंसने वाले हैं। वो कतार बनती जाएगी कि भाई इन्हें पकड़ते रहो, जेल में जाते रहो, पैरों में गोली लगती रहेगी, ये सब चीज़ें होगी। मैंने डीजीपी साहब को इस बारे में कंप्लेंट लिख के भेज दी थी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को भेज दी थी कि ऐसे ऐसा हो रहा है। उन्होंने मैसेज आया कि आपको क्या कहना है, क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कैसे? मैंने कहा नहीं मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए ना कुछ। हाँ, मुझे बस इतना अधिकार चाहिए कि अगर मेरे सामने मुझे पता लगे कि कोई आदमी मेरे पे हमला करना चाह रहा है या वार करना चाह रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं उस पर वार करने के लिए स्वतंत्र हूँ। फिर भी डर नहीं लगता जब इस तरह के मारने की धमकियाँ आ रही हैं, खुद पुलिस कह रही है कि सिक्योरिटी ले लो, तो ले लेनी चाहिए? मतलब इंदिरा गांधी इतनी भयंकर सिक्योरिटी के बाद अगर उनके सुरक्षा कर्मी उन्हें मार दें, राजीव गांधी के पास इतनी बड़ी सुरक्षा सब चीज़, उसके बावजूद उनका हत्या हो जाए, विकास बालियान क्या है, इनसिक्योरिटी से क्या है? सिक्योरिटी लेकर तो जिन पुलिस वालों को मैं रहूँगा उन्हीं को 2 पैसे दे दो, वही मेरी लोकेशन, अपनी लोकेशन, लाइव लोकेशन डाल दें जिसको भेजनी है, और मेरे साथ ही चलते रहें। जिसे मुझे मारना होगा वो तब भी मार जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जैसे ये भव्या का मामला है, इसमें सवाल उठ रहे हैं कि इतना डिले कंप्लेंट की है, तब ये करती रही वो करती रही जब रिलेशन में, तो हमेशा सवाल लड़कियों पर ही क्यों उठते हैं? अगर गलत है तो फिर उत्तर कुमार भी उसमें उतना ही जिम्मेवार है। ऐसा है ना कि 2-3 चीज़ें होती हैं। इस लड़की ने गलती तो की है, कंप्लेंट को इतने दिन बाद उसने किया, लेकिन हमारे कानून ने जब व्याख्या की तो उसे लगा कि एक मेंटली प्रेशर और एक आदमी को तैयार करने में, होने में, उसके दिमाग को सेटल होने में, तैयार होने में, डिसीजन लेने में वक्त लगता है। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता। इस लड़की को वक्त लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कौन लड़की ऐसी है कि जो इस तरीके के आरोप लगा के उसको पता है कि अब अगर तूने ये केस में वो बरी हो गया तो तेरे पे मानहानि भी करेगा और तुझे अरेस्ट होकर जेल भी भेजना पड़ेगा। अगर झूठे आरोप आप इस तरह के लगाओगे तो 8 साल की सज़ा उसमें भी है, 7 साल की, तो इसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो कौन लड़की ऐसी है जो ये इस तरीके का काम करेगी? इसने देर से बात की है। दोनों को बुला लो, नार्को टेस्ट दोनों का कराना चाहिए, और इसके अलावा जो या सीबीआई जांच होनी चाहिए, बड़ा केस है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। लेट होना एक चीज़ का कोई ऐसा आधार नहीं होना चाहिए जिससे कानून की हम हत्या कर दें, जांच की हम हत्या कर दें, सवालों का हम गला घोट दें। देर से अगर उसने कंप्लेंट की है, आप ये समझ लो कि उसके साथ ये परसों घटना हुई और उसने आज अपनी कंप्लेंट कर दी, जांच तो तब भी करोगे ना आप वो मेडिकल आएगा, ये आएगा, वो साक्ष्य है, वो सबूत, आप अपने आधार पे करो ना। आप सारी की सारी चीज़ देखो। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 महीने उत्तर कुमार के साथ कौन लड़की रही या लड़का रहा जो इसने फरारी का टाइम काटा है, उनकी दोनों की वो देखो आपके उनके फ़ोन की, उसके साथ साथ किसका फ़ोन चला, रेंज किसकी रही है, कौन, पता लग जाएगा उस बंदे की नेचर किस तरीके की। एक लड़की सामने आके और आरोप लगा रही है, बहुत सारी लड़की है जिनका कैरियर बर्बाद हो चुका है। जी बिल्कुल, जो कुंठा है ये समाज के लिए सबसे खतरनाक है। और एक बात और कि जो अग्नि परीक्षा है वो हर युग में महिलाओं को ही देनी है, और शायद इस केस में भी अग्नि परीक्षा पीड़िता को ही देनी है और वही दे रही है। कैमरामैन आकाश के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर।